हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। आपके अपने परिवार के अंदर फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए जल्दी से दोस्तों। कोई दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए। प्रॉपर आवाज वगैरह आ रही है ना दोस्तों? शाम के 8 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज अपनी 2 अक्टूबर दोस्तों, महात्मा गांधी जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट को। और दोस्तों आज से हम स्टार्ट करें राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी। कल अपने इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया था दोस्तों, जिसके अंदर मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है और आपको किस प्रकार आगे पढ़ाऊंगा, ये सारी चर्चा दोस्तों मैंने की थी। बेस्ट बुक वगैरह दोस्तों, ये भी स्टूडेंट के मैसेज आए दोस्तों, उनको बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सर आप बेस्ट बुक बताइए। सभी को रिप्लाई देना भी मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि मेरे नंबर बहुत पास सभी के पास है, क्योंकि मेरे नंबर है ना जो नीचे चल रही है सारे के पास है, इसलिए थोड़ा बहुत रिप्लाई देने में समय लगता है, लेकिन फिर भी मैंने दिया। आपको बता दूं दोस्तों, जरा सा ज्योग्राफी की बुक आज बता ही देता हूं दोस्तों कि मैंने जो पढ़ी है वो सुभाष सर की बुक पढ़ी दोस्तों। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जो जिनको दोस्तों दिक्कत है वो जलते रहना। आरबीडी पब्लिकेशन की दोस्तों, ठीक है। बस एडवर्टाइज कर दिया दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। जो सच्चाई है दोस्तों वो बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, ठीक है। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार की इसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर कौन सी, कहां पर राजस्थान की स्थिति है, कितना विस्तार है राजस्थान के अंदर, कितने राजस्थान के अंदर जिले हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, देश के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, राज्यों के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ कितनी सीमा का, कौन कौन से जिले और कितनी कुल सीमा है, ये सारी चर्चा दोस्तों हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। आगे कुछ दिनों में जो भी क्लास होगी उनमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की ये अपना मैप है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये राजस्थान का मैप। और दोस्तों उसकी सबसे पहले राजस्थान का नामकरण दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान का नामकरण दोस्तों किस वर्ष सर्वप्रथम इस पर राजस्थान का नामकरण सर्वप्रथम दोस्तों ब्रह्मवर्त था। क्या था दोस्तों? ब्रह्मवर्त। वैदिक काल में इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था दोस्तों। जो कौन सा वैदिक काल, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा दोस्तों, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी है जिनको दोस्तों वो जा सकते हैं, ठीक है। वैदिक काल के अंदर राजस्थान को दोस्तों क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका पूछा जाए प्रश्न के अंदर तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से दोस्तों, ठीक है। रटाऊंगा, याद भी नहीं करूंगा, रटाऊंगा, समझ लो। वैदिक काल में यहाँ कौन से दोस्तों, यहाँ पर द्रवती दोस्तों नदी दोस्तों या सरस्वती नदी का प्रवाह होने का भी उल्लेख मिलता है। वहां पर दोस्तों राजस्थान के अंदर पूछा जाए ना, राजस्थान के अंदर तो एक तो द्वस्ती या दोस्तों इसका उपनाम है सरस्वती नदी, इनका प्रवाह का उल्लेख भी दोस्तों यहाँ पर मिलता है। पर क्या प्रवाह का उल्लेख भी दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपको, ठीक है। चल थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद मरुकांतार। मरुकांतार का प्रयोग कहां पर हुआ राजस्थान के लिए? तो राजस्थान का वाल्मीकि या वाल्मीकि द्वारा दोस्तों जिनकी रचना की गई है, किसकी? रामायण की, इसके अंदर उल्लेख मिलता है मरुकांतार शब्द का दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गई के? अरे थाने नहीं आई है तो बता दो दोस्तों। ब्रह्मवर्त वैदिक काल के अंदर सरस्वती या सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था ये। मरुकांतार वाल्मीकि ने रामायण के अंदर प्रयोग किया है दोस्तों, ठीक है। तो चलो ऊपर दोस्तों, उसके बाद ये लो थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको ये लो राजस्थानी द्वितीय दोस्तों। राजस्थानी द्वितीय शब्द है दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? इस शब्द का उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में सिरोही में मिलता है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख है कहां पर? तो ये आपका सिरोही के अंदर है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरोही में मिला बसंतगढ़ शिलालेख अभिलेख में राजस्थान के कौन सी शब्द का उल्लेख है? नाम याद कर लेना, राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख बसंतगढ़ सिरोही में के खेमल माता के मंदिर के बाहर खुदवाया गया था दोस्तों। खेमल माता या खिमल माता दोस्तों, इनके मंदिर के जो बाहर है दोस्तों, वहां पर इससे खुदवाया गया है। कहां पर? अभी वर्तमान में भी वहीं पर रखा गया है खेमल माता मंदिर सिरोही के अंदर, बसंतगढ़ के अंदर है ये शिलालेख दोस्तों, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। उसके बाद आ जाती है राजपूताना। इस शब्द का सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 19वीं सदी के अंदर दोस्तों प्रारंभ में इसका उल्लेख किया था, 1800 ईस्वी के आसपास। किसने? जॉर्ज थॉमस, एक अंग्रेज था, इनके द्वारा दोस्तों इसका उल्लेख किया गया था। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के शासक दौलत राय सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था दोस्तों। कौन था? जॉर्ज थॉमस एक अपने ग्वालियर यूपी के दोस्तों शासक थे दौलत राव सिंधिया।
उसका अंग्रेजी कमांडर था दोस्तों जॉर्ज थॉमस। राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण 1805 ईस्वी में प्रकाशित विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर मिलता है दोस्तों। सर्वप्रथम अगर आपसे उल्लेख पूछा जाए कि राजस्थान जो शब्द है, सॉरी राजपुताना शब्द है, इसका उल्लेख कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता है, किसकी पुस्तक थी, कब प्रकाशन किया गया दोस्तों, तो दोस्तों आपसे पूछा जाए लिखित प्रमाण, ये तो सारे दोस्तों थे लिखित प्रमाण नहीं थे, लेकिन राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण है दोस्तों जॉर्ज सॉरी अपने राजपुताना लिखित प्रमाण 1805 के अंदर दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक प्रकाशन की थी। पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। एक बार और बोलिए, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम हो? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। एक बार और बोलिए दोस्तों, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। याद हुआ क्या दोस्तों? इस प्रकार पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी नहीं है। किसकी पुस्तक थी? विलियम फ्रैंकलिन दोस्तों। किसकी पुस्तक थी? विलियम फ्रैंकलिन। कब प्रकाशन किया? 1805। शब्द क्या था? राजपुताना। राजपुताना की सारी उल्लेख हो चुका है क्या? सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर किया, लेकिन दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित प्रमाण दोस्तों 1805 में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर दिया था दोस्तों। चलो दोस्तों, इस प्रकार रटाऊंगा, मुझे याद नहीं करवानी, मुझे रटानी है दोस्तों, ठीक है। कुछ दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ ना अपने टीचर के साथ वाले टीचर के मैसेज थे, सर इतने इसे थोड़ी पढ़ा जाता है। मैंने कहा मैं तो इस प्रकार ही पढ़ाता हूँ, जिनको जल्दबाजी है वो अपनी जल्दबाजी करते रहो, ठीक है। मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा, पढ़ाता हूँ जितना आराम से पढ़ाता हूँ, जल्दबाजी मुझे तो है नहीं। राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान दोस्तों, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन 1829 के अंदर किया था। इस पुस्तक में भूभाग के लिए उन्होंने राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया था। समझ में आ गई? कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबे के नाम से विख्यात, बाबे या बाबा घोड़े वाले बाबा के नाम के विख्यात दोस्तों कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। चलो दोस्तों एक बात थोड़ी सी चलो कौन विख्यात है दोस्तों? ये थे अपने, क्या दिक्कत हो गई? चलो दोस्तों, क्या एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशन कब हुआ था? 1829 के अंदर। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी, इसने दोस्तों राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था दोस्तों, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक थी, पहली ये एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तीन पुस्तक बताती हूँ, एक विलियम फ्रैंकलिन ने, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस ने, थॉमस पुस्तक के अंदर, एक दूसरे दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तीसरी पुस्तक द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो दूसरी पुस्तक थी ना दोस्तों, जिसका प्रकाशन दोस्तों कब होता है? 1839 ईस्वी के अंदर, क्योंकि अपना कर्नल जेम्स टॉड था, इनकी मृत्यु हो जाती है 1835 के अंदर। और दूसरी पुस्तक की पश्चिमी भारत की यात्रा को प्रकाशित करवाया गया था दोस्तों। इस सॉरी हाँ, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग। पहला भाग तो 1825 29 के अंदर प्रकाशित हो चुका था, दूसरा 1839 के अंदर। मुहणोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात तथा वीर भान के राजरूपक राजस्थान शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। क्या पर? मुहणोत नैणसी कवि थे, जिनकी रचना थी नैणसीरी ख्यात तथा वीर भान राजरूपक राज शब्द का प्रयोग किया है इनके दोस्तों इस पुस्तक, इसके अंदर जो राजस्थान शब्द उसका, ये एक शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ था, नहीं लगता, अर्थात सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले श्रेय का कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग है ना दोस्तों, ये तो केवल कर्नल जेम्स टॉड ने ही किया था। पहले किसी ने किया था? पहले कुछ तो रामायण के अंदर दोस्तों कुछ और, वैदिक काल के अंदर कुछ और, रजवाड़ा कहीं पर दोस्तों, ये सारे। लेकिन राजस्थान शब्द दोस्तों, इसकी उत्पत्ति किसके के द्वारा होती है, किसकी देन है? कर्नल जेम्स टॉड की देन है दोस्तों, घोड़े वाले बाबा की, ठीक है। समझ में आ गई ना दोस्तों सारी बात? चलो आगे चलते हैं दोस्तों, चलो आगे चीजें पढ़ते हैं। सॉरी
राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान एकीकरण में दोस्तों शब्द कब आया राजस्थान शब्द, ये 25 मार्च 1948 कौन सा सेकंड चरण था, तब पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता। लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान शब्द को मान्यता और वैधानिक मान्यता कब दी जाती है, छठवें चरण के अंदर, छठे चरण 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को वैधानिक मान्यता दी जाती है कि राजस्थान ही इसका नाम होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई। चलो आगे दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलो, अंतिम एकीकरण का अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान राज्य को पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य के रूप में मान्यता मिलती है दोस्तों। कब, 1956 को दोस्तों। अब यहां पर क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, तो एक तो राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए, राजस्थान स्थापना दिवस, और एक पूछा जाए राजस्थान दिवस। दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है दोस्तों। बताना कहां कहां पर कब कब कौन सा स्थापना कब है और दिवस कौन सा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो तो दोस्तों बता दो, कंफ्यूज हो आप, मेरे को पता है दोस्तों आप लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन ही दूर करूंगा। आप सोचिए, जोर डालिए दिमाग पर, क्योंकि दोस्तों मैं जितना आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उतना ही आपको याद होगा। क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल पढ़ाता चलूंगा दोस्तों, इसका मतलब आपको याद नहीं होगा। अगर ये प्रश्न पूछा, अगर एग्जाम में पूछा, तो आप कहोगे सर ने पूछा था और ये उत्तर बताया था उसका। ठीक है, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा इसका उत्तर। राजस्थान का परिचय दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान का परिचय दोस्तों, ये अपने किसका मैप है, अपने भारत का मैप है दोस्तों। ये इसके अंदर कितने दोस्तों, ये सारे के सारे राजस्थान का मैप, ये रहा राजस्थान का दोस्तों। ठीक दोस्तों, मुझे राजस्थान का पूर्णतः मैप बनाना नहीं आता है, ठीक है ना, बुरा मत मानना। ठीक है, चलो ये राजस्थान का मैप है। पेन लगा रखिएगा सर आपने, लगाई? चलो ठीक, चलो ये राजस्थान का मैप, सॉरी भारत का मैप, जिसके अंदर राजस्थान की दोस्तों स्थिति दे रखी है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल में दोस्तों। एक बार मेरे से भी दोस्तों 10-15 दिन की बात है कि मेरे से कर रहा था कि सर राजस्थान थोड़ी बड़ा है, ये मध्य प्रदेश से। मैंने कहा पहले मध्य प्रदेश था, 2000 से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अपना राजस्थान है। ठीक है, याद रखना। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239। यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना दोस्तों, वर्ग किलोमीटर के अंदर तो ये है, और वर्ग मील के अंदर है 1,32,139। यहाँ पर कई बार एग्जाम में 239, तब कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट गलत हो जाता है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 10.41% है। राजस्थान, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना हिस्सा रखता है, 10.41%, और कुल 1/10 भाग रखता है। लास्ट 9 भाग बचे अन्य राज्यों के लिए। 1 नवंबर 2000 के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन चुका है दोस्तों, बता दिया आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े राज्यों का क्रम दोस्तों, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद गुजरात। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बड़ा, आगे चर्चा करेंगे, जनसंख्या टॉपिक पढ़ेंगे तब। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कई बार क्रम पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आप ये एक बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद बार बार पढ़ना नहीं है राजस्थान जी के। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका के जैसे जैसे 5 बन जाए दोस्तों राजस्थान के अंदर, इस प्रकार याद करो। चेकोस्लोवाकिया दोस्तों, ये नया ये है दोस्तों, ये इस देश का पूछा जाता है बहुत बार, भी 2-3 एग्जामों के अंदर पूछा गया, इसलिए दोस्तों ये मैंने डाल दिया दोस्तों। इसे 3 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया के अंदर दोस्तों अपने राजस्थान जैसे, राजस्थान के अंदर 3 भाग हैं। ठीक है, इजराइल से 17 गुना, इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान, और ब्रिटेन से 2 गुना, ब्रिटेन 2 बन जाए राजस्थान के अंदर, इजराइल 17 बन जाए। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे व पोलैंड के बराबर है। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश के बराबर है, नॉर्वे व पोलैंड के बराबर है दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिखना वगैरह दोस्तों नहीं, आपको बस पढ़ना है। और एक माध्यम और बताऊं क्या दोस्तों पढ़ने का, आप दोस्तों इसके नोट प्रिंट निकलवा लो, प्रिंट निकलवा के आप दोस्तों उसके बाद पढ़ो, मजा देखो फिर पढ़ने का मेरे साथ साथ। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान
कंगो रिपब्लिकन, फिनलैंड और जर्मनी के क्षेत्रफल के भी दोस्तों लगभग बराबर है। जापान के बराबर कंगो के बराबर रिपब्लिक या फिनलैंड के बराबर या जर्मनी या नॉर्वे पोलैंड। तथ्य दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों एग्जाम में छपने वाले, राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। अब दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला दोस्तों वर्तमान के अंदर तो दूदू हो चुके हैं, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए ना दोस्तों, इस कारण दोस्तों हमने यही पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे छोटा अभी दूदू है वर्तमान में, आगे चर्चा करेंगे इनकी। धौलपुर राजस्थान का 0.89% है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अपने दूदू का क्षेत्रफल जारी नहीं हो, इसकी वजह से हम नहीं पढ़ा सकते दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं उसी को, उसके बाद जो भी अपडेट होगा दोस्तों वो आपको ऐड करवा दूंगा साथ साथ में जो भी अपडेट होगा। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पर। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25%। विश्व के अंदर राजस्थान का देख लो अब कितना बड़ा है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब दोस्तों राजस्थान की स्थिति और विस्तार और आकृति के बारे में चर्चा करेंगे, ये हम आकृति विशेष इस चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से आप बताइए चर्चा करनी है या नहीं करनी? अरे सर करनी तो है, आप इतना शानदार कंटेंट बना के लाए हो ना। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति पूछी जाए, अक्षांश स्थिति और देशांतरी स्थिति, एक तो अक्षांश स्थिति होती है और एक देशांतरी स्थिति होती है। अक्षांश स्थिति में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। समझ में आ गया क्या दोस्तों? यहां पर आकृति बनती है क्या दोस्तों? ये अपना ग्लोब मान लो, इसके अंदर दोस्तों ये अपना अक्षांश किस प्रकार होते हैं दोस्तों? अक्षांश ये हो चुके हैं दोस्तों, अगर सीधे नहीं बने दोस्तों एडजस्ट कर लेना दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे बनाए हुए चित्र आएंगे, आप चिंता ही मत करो। ये बीच का भाग है दोस्तों, इसके सॉरी यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये बीच का भाग है तो सीधी नहीं बन रही, आप एडजस्ट कर लेना। इसका जो उत्तरी का भाग है दोस्तों इस तरफ है अपनी राजस्थान की स्थिति, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और देशांतरीय किस प्रकार खींचे जाते हैं? देशांतरीय इस प्रकार, सॉरी ये क्या दोस्तों, इस प्रकार आप एडजस्ट कर लेना। ये बीच वाली रेखा हो चुकी है, ठीक है। इसके दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में इस तरफ रह गया राजस्थान, आगे चर्चा करेंगे, पूरी चिंता मत करो। चलो, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा की इस कोण को कहते हैं ईशान कोण, उत्तर पूर्व वाले को। दक्षिण पूर्व वाले को आग्नेय कोण, और अपने पश्चिम दक्षिण के नृत्य कोण, और पश्चिम उत्तर पश्चिम वाले को वायु कोण। ये आगे चर्चा करेंगे, ये किस लिए आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब लो ये चीजें आप ये पढ़ो तब मजा आएगा पढ़ने का। नोट है, इसका मतलब 50,000 को नोट है, महीने को देख लो, याद कर लो। ग्लोब या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व ईशान कोण में है दोस्तों। किस तरफ है? मैं आपको ये बना, अब विश्व के अंदर ग्लोब है ना, उसके अंदर मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में, यहां पर है राजस्थान, ईशान कोण है ये, ठीक है। एशिया के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम या नृत्य कोण में है, दक्षिण पश्चिम इसमें, और भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में इसमें। राजस्थान आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, पतंगाकार है, किसके अनुसार? टीएच हैंडले के अनुसार। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते दोस्तों वो बता रहा हूं। राजस्थान की स्थिति विश्व के ग्लोब में स्थित है, ईशान कोण, नृत्य कोण, वायु कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सर ये तो बताया नहीं, मैंने बता रखा है दोस्तों यहां पर ईशान कोण के अंदर। एशिया के अंदर दोस्तों नृत्य कोण, दक्षिण पश्चिम, याद करें दोनों एग्जामिनर कोई सा भी दिशा भी पूछ सकता है, कोण भी पूछ सकता है। भारत के मानचित्र में स्थिति उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, किसके अनुसार है? टीएच हैंडले के अनुसार है। ये सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण किया गया दोस्तों। चीजें समझ में आ गई है क्या दोस्तों? बस आज के लिए बस इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आराम से थोड़ा थोड़ा करके क्लास चलाने वाला हूं। एक बार अपना स्टूडेंट को दोस्तों पढ़ाई के लिए जागरूक तो कर दे, या जागरूक नहीं करना है दोस्तों? ये भी बता दो कि सर जागरूक नहीं करना है हमें,
ठीक है, इतना पढ़ के आना, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ के आना, आज नोट्स पढ़ लेना, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। अगर पीडीएफ, सर आज पीडीएफ डाल देना, पूरी राजस्थान की स्थिति और विस्तार की जितने भी ये पीडीएफ बना रखे हैं आपने, ये डाल देना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, आज नहीं तो कल सुबह तक पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है सर, डाल देना, क्योंकि पीडीएफ में पहले डलवा दूंगा दोस्तों, ताकि आप प्रिंट वगैरह निकलवा के लाओ ना दोस्तों, तो बेनिफिट हो जाएगी, क्योंकि सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाती है ना दोस्तों चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो आपको प्रिंट निकलवाने में या पढ़ने में आसानी रहती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।